देखते हैं भारत का नए संसद के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आप इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, भारत का नया संसद भवन। तो पहले आप ये बताइए, सारी चीज़ों को हम कोशिश करेंगे कि आपको ट्रिकली मेथड बताएं और एक ही वीडियो में आपको पूरा नए संसद की पूरी जानकारी हम दे दें, ठीक है। तो पहले आपको ये बताना होगा कि पुराना संसद भवन कहाँ है। तो आप कहिएगा दिल्ली। तो जो नया संसद भवन है ना, ये भी आपको नई दिल्ली में ही मिलेगा, नई दिल्ली में, ठीक है ना। ये जो नई दिल्ली में आपका जो नया संसद भवन है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो काम जब जारी हुआ, कब जारी हुआ। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कोई भी जमीन आप खरीदते हैं तो खरीदने के बाद पहले पूजा करते, उसके बाद उस पर काम शुरू करते हैं। तो आधारशिला आप उसको कह सकते हैं, आधारशिला एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, आधारशिला, ठीक है ना। आधारशिला जब पूजा पाठ हुआ जमीन का, तो आधारशिला कब हुआ। तो आप याद रखिएगा 1 अक्टूबर 2020 को पूजा पाठ हुआ। तो पूजा पाठ हुआ तो उसी पर काम जारी नहीं हुआ, ये पहले पूजा हो गया, आधारशिला रख दिया गया, नींव कहा जा सकता है। तो नींव तो हो गया, उसके बाद जब काम इसकी शुरू हुआ तो तुरंत काम नहीं शुरू हुआ। आप भी जानते हैं कि पूजा करने के बाद तुरंत काम लोग, बहुत लोग हैं जो शुरू नहीं करते हैं, वास्तु के अनुसार जिस तरह भी कहें। तो ये जो काम शुरू हुआ 2 महीना के बाद शुरू हुआ। तो 2 महीना तो अक्टूबर, नवंबर और ये रहा दिसंबर, यानी ये जो कार्य शुरू हुआ ना दिसंबर में हुआ। तो सन तो आपका यही रहेगा, और दिसंबर में शुरू हुआ तो किस तारीख को हुआ। तो दिसंबर में शुरू हुआ था आपका 10 दिसंबर को, ठीक है ना। 10 दिसंबर 2020 को ये काम शुरू हुआ, और इसको काम शुरू 10 दिसंबर यानी कार्य शुरू हुआ, यहां लिख देते हैं कार्य शुरू हुआ। 10 दिसंबर को कार्य शुरू हुआ, लेकिन बनकर कंप्लीट कब तैयार हुआ। कंप्लीट बनकर रेडी हुआ 28 मई 2023 को, यानी 3 साल बाद पूरा कंप्लीट हुआ। कंप्लीट तो हो गया पूरा बनकर, लेकिन इसमें कितना खर्च हुआ। तो आपको मालूम होगा 971 करोड़ रुपया इसको पूरा बनाने में खर्च हुआ है, 971 करोड़। और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है 7 लाख वर्ग फीट, 7 लाख वर्ग फीट, यानी 7 लाख वर्ग फीट में इसकी पूरी एरिया है। और ये जो संसद भवन है ना, ये एक त्रिभुजाकार है। इसका आकार कैसा है, आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। इसमें जो पुराना वाला जो संसद भवन है ना, नए वाले संसद भवन में का बहुत अलग थोड़ा डिजाइन है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा फैसिलिटी भी आपको मिलेगा। इसमें जानिए, राज्य सभा की सीट, एक तो राज्यसभा की सीट हो गया, और एक हो गया लोकसभा की सीट, लोकसभा की सीट। तो लोकसभा की सीट जो है 888 सीटें हैं, ठीक है। तो 888, 4 सीट कम है, यानी 4 सीट यानी 84, लेकिन 384, याद रखिएगा, राज्यसभा की सीट है 384, लोकसभा की सीट 888। टोटल कुल सीट कितने होंगे देखिए, तो कुल सीट हो गए आपके 8 4 12, 8 8 16 और 1 17, 8 3 11 और 1 12, यानी कुल सीटें हो गए 1272। त्रिभुजाकार तो है, लेकिन कई मंजिल, कई ताला। तो ये कहिएगा 4 मंजिला है। कितना मंजिला है, 4 मंजिला, ठीक है ना। ये 4 मंजिला आपका संसद भवन है। जब संसद भवन में प्रवेश किया गया, ठीक है ना, तो कर है स्पीकर के सीट के साथ सिंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, सिंगल, सिंगल की पूजा किया गया, सिंगल की पूजा किया। ये सिंगल क्या है, इसके बारे में आप जानकारी रखिए। सिंगल जो है, सिंगल ये चोल साम्राज्य, चोल साम्राज्य इतिहास
से जुड़ा हुआ है ये सिंगल। सिंगल का मतलब क्या होता है? सिंगल का मतलब होता है धर्म, सच्चाई और निष्ठा। ये जो सिंगल है ना, पूरा सोना का है, प्योर सोना का है, यानी सोना की परत, सोने की परत है, पूरा ये सोने की परत है सिंगल। सिंगल कब यूज करते हैं, कब यूज नहीं करते, ये भी समझिए। जैसे आपको मालूम है कि जब कोई राजा कोई अपना साम्राज्य संभालता है और वो साम्राज्य किसी अन्य के हवाले करता है, अपने से कर दे, चाहे वो हार जाए और वो किसी और के हैंड में जाए, तो उसी वक्त सिंगल दिया जाता है। सिंगल का मतलब क्या होता है? जैसे आप ये भी जान लीजिए, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो भारत आज़ाद हुआ था तो घोषणा किया गया था 14 अगस्त। हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन 14 अगस्त 1947 को घोषणा कर दिया गया था कि भारत अब आज़ाद हो गया। लेकिन 14 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन कब? आधी रात में, आधी रात में हुआ था। आधी रात में हुआ था, तो आधी रात में तो कोई स्वतंत्रता दिवस मनाता नहीं है। तब क्या किया गया, इस डेट को नहीं बल्कि हम 15 अगस्त को मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो 14 अगस्त 1947 को जो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये सिंगल दे दिया। क्या दिया? सिंगल दे दिया, सिंगल दे दिया। तो सिंगल दे दिया, तो अभी हम बताएं कि पहले ये वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के हैंड में था। अब ये उस वक्त तो अब आजाद हो गया हमारा देश, ठीक है। हमारा जो देश था वो अंग्रेजों के हाथों में था, तो अंग्रेजों के हाथों में था, तो अंग्रेजों जो भी था वो पूरे अंग्रेजों के हाथ में था। तब जब हमारा भारत जीत गया अंग्रेजों से, तो ये सिंगल जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दे दिया। किसने दिया? तो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है। जब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को दे दिए, तो अब ये क्या किया गया, सिंगल जो है ये इलाहाबाद में रख दिया गया। कहाँ? इलाहाबाद। इलाहाबाद में संग्रहालय है ना, जिसको हम लोग संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय में रखे, जिसको हम लोग म्यूजियम भी हम लोग बोलते हैं। तो पूरा भारत का नए संसद की पूरी जानकारी आपको हमने दे दिया।